Hi, good morning dears. Welcome back to Z Plus Academy channel. Today I am going to tell you about an interesting and comic story regarding the title Father of Genetics. आप जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान रखिएगा, यह ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहा जाता है, ठीक है। बट बिफोर दिस, आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ऑस्ट्रियन मॉन्क थे और वह अपनी जहाँ इनकी मोनास्ट्री थी वहीं पर जो गार्डन भी थी, यानी जो जंगली मटर होती है गार्डन भी, जिसको साइंटिफिक नेम पिजम सेटाइगम बोला गया है, पिजम सेटाइगम, ठीक है, यह गार्डन बी का साइंटिफिक नेम है। इसमें उन्होंने 7 ट्रेड्स पर स्टडी किया। ही स्टडी 7 ट्रेड्स रिगार्डिंग पिजन सेटाइगम और उसको स्टडी करके उनकी जितना भी रिसर्च था उसको फाइल में बंद करके गुमनाम की जिंदगी, ठीक है, नेमलेस अबाउट दिस वर्क ही डाइड, ठीक है। अच्छा, पूरी दुनिया में किसी को जानकारी नहीं थी कि कुछ इस तरह की वैज्ञानिक चीज़ों की खोज जो है किसी ने किया और सब मामला रफा दफा, पूरी दुनिया एक तरफ, मोनास्ट्री अपना एक तरफ। फिर क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत कॉमिक स्टोरी है। 3 साइंटिस्ट अलग अलग, फर्स्ट ह्यूगो डी व्रीज, ह्यूगो डी व्रीज साहब, ह्यूगो डी व्रीज ये हॉलैंड के थे। आप जानते हैं फादर ऑफ म्यूटेशन इनको बोलते हैं, ह्यूगो डी व्रीज साहब को। दूसरा है कार्ल करेंस, जर्मनी, दूसरे साइंटिस्ट रहे कार्ल करेंस, जर्मनी कंट्री के थे जो, ठीक है। और तीसरे थे, थर्ड वन आपके टी शेरमार्क, टी शेरमार्क साहब, यह ऑस्ट्रिया के थे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा इसमें ये है। All these 3 scientists independently discovered the same thing what Gregor John Mendel had researched, and this very work was nameless and he died. अच्छा, बड़ी अजीबोगरीब बात थी जो मेंडल साहब ने रिसर्च किया, द सेम इन लोगों ने भी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, बिना एक दूसरे की जानकारी के अपना अपना रिसर्च करके लोग तैयार की और तैयार करने के बाद पूरी दुनिया के सामने इसको रखी। सबका अलग अलग, अजीब सी बात थी। हॉलैंड से ह्यूगो डी व्रीज साहब ने रखा, जर्मनी से कार्ल करेन साहब ने और ऑस्ट्रिया से टी शेरमार्क साहब ने द सेम रिसर्च को सामने रखा। तो ये हुआ कि भाई जेनेटिक्स के बारे में, यानी अनुवांशिकी के बारे में यह तीनों साइंटिस्ट अलग अलग देश के ये अपना दे रहे थेसिस, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको दिया जाए? अभी देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की यहाँ पर देयर नो एनी डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन, ठीक है, कम ऑन। अब कांग्रेस, साइंटिस्ट की कांग्रेस से हुआ कि अब सम्मेलन हुआ वहाँ पर, आप जानते हैं साइंटिस्ट लोगों का कांग्रेस बैठती है, जिनेवा है, ये सब चीज़ों। तो वहाँ पर जब कांग्रेस बैठी, ये बोला गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स टाइटल अब दिया जाएगा, तो सबकी जो वेटरन साइंटिस्ट थे, एक्सपीरियंस साइंटिस्ट थे जो है, वह लोग सबकी रिसर्च को अलग अलग देखे और उसमें ये लगा कि कार्ल करेन साहब जर्मनी के जो है, इनकी थीसिस थोड़ा सा कुछ अलग एडवांस लेवल पे थी, ठीक है, थोड़ा सा और डिस्क्राइब थी। तो ये हुआ कि एमंग दीज 3 साइंटिस्ट जो है, कार्ल करेन साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स का इनको खिताब दिया जाए, ठीक है। अच्छा, नाउ टाइम केम व्हेन द टाइटल फादर ऑफ जेनेटिक्स वाज टू बी रिवॉर्डेड। ह्यूगो कार्ल करेन साहब स्टेज पर चढ़े। अब घोषणा होने जा रही थी कि
फादर ऑफ जेनेटिक्स टाइटल क्रेडिटेड किया जाता है कार्ल करेंस जर्मनी को। इससे पहले ह्यूगो डी ब्रीज और टी शेरमॉक से नहीं रहा गया। ये सब बोले, ये दोनों लोग एक मतलब स्वर में अपने अपने ढंग से बोले कि एक कार्ल करेंस साहब की अपनी थीसिस नहीं है, दिस इज नॉट द सेल्फ वर्क ऑफ कार्ल करेंस साहब, बट इट इज ओनली कॉपीइंग मेंडल्स वर्क। यह केवल ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का वर्क का ही कॉपी किए। अब कार्ल करेंस जर्मनी की ये सोचे, ये अजीब सी बात है, फादर ऑफ जेनेटिक्स की टाइटल हमको नवाजा जाने वाला था और ये दोनों उसमें खलील पैदा कर दिए। ठीक है, हमारी टाइटल आते आते चली गई है। तो कार्ल करेंस साहब को कुल मिला जुला कर ये दोनों लोगों ने चोर बोल दिया कि ये चोरी किए हैं मेंडल की थीसिस का। तो कार्ल करेंस जर्मनी को भी नहीं रहा गया कि अब जब मैं नहीं पाऊंगा तो तुम लोग भी नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा कि यह मेंडल साहब का रिसर्च है, मेंडल साहब की थीसिस है, आप लोगों को कैसे मालूम? हाउ डू बोथ ऑफ यू नो कि दिस इज द रिसर्च ऑफ थीसिस ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल। अब इन दोनों साइंटिस्ट का चेहरा नीचे हो गया, ठीक है, डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे कार्ल करेंस साहब चुराए थे थीसिस, वैसे ये लोग भी चुराए थे, लेकिन सब अपना अपना वर्क दिखा करके इंडिपेंडेंटली जो है दुनिया के सामने रखे जो है। तो कुल मिला जुला करके जो है जब ये पता होगा कि ये तीनों लोग चोरी किए हैं, ध्यान रखिए, जब ये पता चला कि तीनों लोग चोरी किए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की थीसिस को जो है, तो एट लास्ट जो इसका हकदार था, द साइंटिस्ट हु वाज रियली डिजर्विंग for the title father of genetics, Gregor John Mendel साहब was credited as the father of genetics। ठीक है ना? तब ये बोला गया है भाई, तब इन लोगों का जो वर्क किए हैं उसको और अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है, और चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और चीज़ों को कुछ अलग से ऐड करके जो चीज़ मेंडल साहब ने फिर नहीं किया, जो है कुछ चीज़ों को और अलग से डिस्कवर कर दिए। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? तो इन तीनों लोगों को जो है एक अलग टाइटल से नवाजा गया जिसको बोलते हैं रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म। रीडिस्कवरर्स यानी पुनः खोज करने वाले, ठीक है, रीडिस्कवरर्स यानी मेंडल साहब ने जो ढूंढा था उसी को ये फिर से ढूंढे जो है, यानी रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म, यानी मेंडल साहब की सारी थीसिस। तो कुल मिला जुला करके अगर ये चोरी पकड़ी नहीं गई होती तो कार्ल करेंस साहब फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते। लेकिन बोला जाता है ना कि आपके द्वारा मृत लोक पर किया हुआ कर्म का फल कहीं दाएं बाएं नहीं जाता है, और यह मनुष्य जाति के बस की बात नहीं है कि कोई आपके कर्म का फल छीन ले। सो बट नेचुरल एट लास्ट द वर्कर मीन द डिस्कवरर मीन, ठीक है, ओरिजिनल डिस्कवरर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब was credited as the father of genetics in the history of biology, right? तो इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा हाउ टू कमांड ज्योमेट्री को कैसे कमांड कर रहे हैं उसका बेहतरीन फाउंडेशन दूंगा जो है, ठीक है, प्लीज़ मिस मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जो है हाउ टू कमांड ज्योमेट्री, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, वी आर मीटिंग वेरी सून।